हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो दोस्तों आज जो मुझे अपोनेंट मिलेंगे इटली की हैं और इनका नाम है गैस 161560 533। इनके अंक 1695। तो बहुत बढ़िया प्लेयर हैं ये। इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजीशन में रखा है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। ये टाइम बॉन्डेड मैच है दोस्तों, 9 सेकंड बचे हैं तो मुझे अपना मूव चलना ही पड़ेगा। तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, तो E7 से मैंने अपना पॉन उठा के E6 पोजीशन में रख दिया। आप देखना ये कौन सा मूव चलेगी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे चेस मैच खेलते समय मैं इतनी कमेंट्री को कर रहा हूँ, तो वो इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं इस मैच का उपयोग ट्रेनिंग पर्पज से भी करने वाला हूँ। क्योंकि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ दोस्तों। उसके लिए मैं उन्हें कोई भी चार्ज नहीं करता हूँ। तो जो न्यू बिगिनर्स हैं या न्यू कमर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाता है, कैसे अपोनेंट को अपने ट्रैप में फंसाता है। तो इस समय मेरे दिमाग में जो भी आ रहा है मैं उसी को बोल रहा हूँ, जिससे कि जो बिगिनर्स हैं उनको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपोनेंट को कैसे ट्रैप में फंसाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है मैं अपोनेंट को ट्रैप में फंसा पाऊँ। देखिए मैंने अपोनेंट शब्द यूज़ किया है, मतलब वो भी मुझे अपने ट्रैप में फंसा सकता है। तो मेरा तो अल्टीमेट उद्देश्य है कि आप लोगों को चेस सिखाना, चाहे मैं हारूं या जीतूं इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको मूव समझाना है मेरा उद्देश्य। तो देखिए, तो इन्होंने अपने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पोजीशन में रख देता हूँ। ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपना क्वीन मूव करेंगी? तो देखना है इनके मूव पर की। देखिए तो इन्होंने एक काम किया है और A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पे रखा है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि ये मेरा फेवरेट मूव है, इनिशियल मूव है। और वो मैं इसलिए चलता हूँ क्योंकि ये क्वीन को ट्रैप करने का भी मूव है। तो इन्होंने नाइट E2 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए मेरी एडवाइस है, जब भी अपोनेंट मूव चले तो आप ये एनालिसिस कर लीजिए जो चेस पीस उसने चला है उसके बाद वो कहाँ कहाँ जा सकता है, आपकी क्या क्या चीज़ मार सकता है, या फिर आप उसको कैसे फंसा सकते हैं। तो इन्होंने जो नाइट अभी अभी E2 पे चला है, तो ये F4 पोजीशन पे जा सकता है, या फिर G3 पोजीशन पे जा सकता है, या फिर C3 पोजीशन पे जा सकता है। तो हाल फिलहाल में मुझे इनसे कोई लॉस नहीं है। तो मैं एक काम करूँगा, H7 वाले पॉन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए दोस्तों, जो लोग चेस सीखना चाहते हैं, मैंने उन लोगों से बात की है तो मुझे पता चला है कि या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर मिलता नहीं है, और ट्यूटर मिलता है तो वो पैसे की डिमांड करता है, या फिर ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का समाधान लेकर मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस सिखाता हूँ। इसके लिए उन्हें कोई भी चार्ज नहीं देना है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिसका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उन वीडियो को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको चेस के सारे रूल्स और बेसिक मूव तो क्लियर हो ही जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ मैच की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको एक ऑनलाइन चेस लर्निंग ऐप शेयर कर दूंगा, जहां पर आप संसार में बैठे किसी व्यक्ति के साथ कहीं भी लाइव मैच खेल सकते हैं दोस्तों, और कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो मैच आपको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करेगा, आपको मूव करने में भी हेल्प करेगा, बताएगा कि किंग क्वीन नाइट क्या मूव चल सकते हैं। तो वो भी बिल्कुल फ्री है, उसके लिए भी कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। तो अब हम मैच में आ जाते हैं। और इन्होंने F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इन्होंने नाइट चला है दोस्तों। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि मैं अपने क्वीन को बाहर निकाल के लाता हूँ और क्वीन को रख देता हूँ H4 पोजीशन पे। सबसे सही मूव यही मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके बाद मेरा टारगेट हो गया है E4 वाला पॉन, और इसको तो मैं मारना ही है और मार ही दूंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए। तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूंगा। देखिए तो इन्होंने अपना नाइट चला है E4 वाले पॉन को बचाने के लिए। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि दोनों नाइट मेरे टारगेट पे हैं। तो सबसे पहले मुझे कौन सा नाइट मारना है ये मुझे सोचना है, लेकिन मैं E4 वाले पॉन को तो मार ही दूंगा। तो ये उसको अभी भी बचा सकते हैं, ये अपने बिशप को D3 पोजीशन पर रख सकते हैं। उन्होंने वही मूव चला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले जो मुझे मूव चलना है वो ये है कि मैं अपने नाइट को बाहर निकाल के लाना चाहता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगी मैडम, क्योंकि अभी भी मेरा टारगेट E4 वाला पॉन ही है। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये ओके। तो ये अपने क्वीन को बाहर निकाल कर लाई हैं। तो सबसे पहले मैं चेक दूंगा, क्योंकि मैं इनका मूव डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। मैंने मूव डिस्टर्ब कर दिया है। और अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो उसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने क्वीन को वहाँ से निकालना पड़ेगा। देखिए
सबसे पहले क्वीन को वहाँ से निकालना ही पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो क्वीन को मैं कहाँ चलूँ ये सोचना है। तो उससे पहले एक काम कर सकते हैं और अपने इस पॉन को उठाकर 2 कदम चलने क्या। यस, देखिए मुझे सोचना तो पड़ेगा ही थोड़ा सा। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपने नहीं इस पॉन को उठाकर इस पोजीशन पे चल दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर, वेरी गुड। तो जैसा कि मैंने कहा था, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो इनके इसी मूव का मुझे इंतजार था और अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनके एक नाइट को मारना चाहता हूँ। तो देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए। तो या तो इनकी, बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करूँगा, तो वो काम क्या है ये मुझे सोचना है। सबसे पहले इस नाइट को मार दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अब इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, क्योंकि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। और अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पे चल देना है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये मेरे क्वीन को मारेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए, अभी तक कुछ बोल नहीं सकते, इन्होंने क्वीन नहीं मारा है। तो एक काम करेंगे और अपने इस पॉन को एक कदम आगे चलना है मुझे, क्योंकि मैं इनको फंसाना चाहता हूँ और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, तो मैच इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने अपना, कोई बात नहीं, मैंने अपना क्वीन मरवा दिया है लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, क्वीन तो मैंने अपना फंसा दिया है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है मुझे लग रहा है। यस यस, मिस्टेक कर दी है। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, देखिए मैंने क्वीन फंसा दिया है, मुझे क्वीन बचा लेना चाहिए था लेकिन मैं बचा नहीं पाया। तो एक काम कर सकता हूँ, बचा हुआ है अभी। सबसे पहले इनको एक चेक देनी है दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। चेक दे देते हैं, अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, इनको चेक बचनी ही पड़ेगी, बहुत बढ़िया। और इस, अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देते हैं दोस्तों। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैं इनको एक चेक और देने वाला हूँ। तो बहुत बढ़िया, उन्होंने मुझे फंसाने की कोशिश की थी और बहुत ही शानदार मैच। तो मैं बता नहीं सकता आपको कितना शानदार मैच है ये, लेकिन थोड़ी सी गलती ही, मैंने आपको बोला है कि मैच का पासा पलट सकती है। तो अब सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो ये है कि भाई अपने क्वीन को बचा लेना है, उसके बाद ही कोई मूव चलूँगा। लेकिन क्या मैं इनको कहीं से चेक दे सकता हूँ ये मुझे सोचना है। नहीं दे सकता, सबसे पहले क्वीन बचाना है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है देखिए, सबसे पहले क्वीन मुझे बचाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो देखिए मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मेरा क्वीन फंसाने की कोशिश तो बहुत अच्छी की थी। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि मैं इनको फंसाने के करीब जा रहा हूँ और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैच इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला है दोस्तों, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम, क्योंकि इन्होंने मेरा क्वीन लगभग फंसा लिया था, लेकिन अभी तक मैं सेफ़ हूँ। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे बढ़िया मूव इन्होंने चला है, और वो ये कि अगर मैं इसको मार देता हूँ, ठीक है मारना ही पड़ेगा मुझे। क्या मैं चेक दे पाऊँगा? यस, नहीं चेक नहीं दे पाऊँगा मैं। एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैच इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं इनको चेक नहीं दे पा रहा हूँ। जब तक चेक नहीं दे पाऊँगा तो मुझे नाइट बाहर निकालना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। अगर मैं नाइट बाहर निकाल के लाता हूँ तो क्या हो सकता है। ठीक है, नाइट बाहर निकाल के लाना ही पड़ेगा मुझे दोस्तों। सबसे बढ़िया मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं नाइट को बाहर निकाल के लाता हूँ, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। कोई बात नहीं, मैं इनका ये पॉन मार दिया है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे एक काम करना है दोस्तों। तो मैं अपने रूक को बाहर निकाल के लाता हूँ, क्योंकि अब मुझे चेक देना है। देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगी। बहुत बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो ये कि अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेना है।
जिससे कि ये मुझे कहीं से चेक ना दे सकें। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मेरा किंग, सबसे पहले मुझे किंग को बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्वीन को बाहर निकालना पड़ेगा। क्वीन फंसा हुआ है एकदम, तो क्वीन को किस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, एक काम करें, क्वीन को कैसे बाहर निकालना है ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, क्योंकि मैं रूक को दूसरी रास्ते से बाहर निकाल कर लाना चाहता हूँ। इटली के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये मैच, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम। तो मुझे लग रहा है ये अपने क्वीन को E4 पोजीशन पर रख सकती हैं, और जैसे ये E4 पोजीशन पर रखेंगी मुझे अपना क्वीन E7 पोजीशन पर रखना पड़ेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम क्या है ये सोचना है। ठीक है, सबसे पहले बाहर निकाल लेना है अपने रूक को, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। क्योंकि उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो मैच ये बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, जितना तारीफ की जाए उतना कम है इनका। तो मुझे अपना क्वीन मेरा फंसा हुआ है, सबसे पहले क्वीन बाहर निकालना है। देखिए दोस्तों, क्वीन को मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो मैच इंटरेस्टिंग है, लेकिन मेन बात यह है क्वीन मुझे बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना मैं फंस जाऊँगा। तो ये मुझे चेक देना चाहती हैं, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इनका ये मूव ब्लॉक कर देना है, जिससे कि चेक ना दे सकें ये। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो देखिए, मैच तो इंटरेस्टिंग है, और जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों कि कौन सा मूव मैं चलूं। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगी। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए अभी तक। और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है इस समय। देखना ये है अब ये कौन सा मूव चलेंगी, देखिए। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मैंने अपनी पोजीशन बना ली है, और मैं अब मुझे ये सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, इस पॉन को मार देना है, बहुत ही ज़रूरी मुझे इस समय मूव लग रहा है। और उसके बाद ये मुझे चेक देने की कोशिश कर सकते हैं, उससे पहले मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, क्योंकि चेक देने के बाद मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपने क्वीन को मुझे दूसरा कौन सा मूव चलना है ये सोचना है। ठीक है, मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर ले आया हूँ, जिससे कि
अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैच इंटरेस्टिंग है। देखिए जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो ये मुझे चेक देना चाहते थे। C7 पोजीशंस है जो कि मैंने अभी हाल फिलहाल में बचा ली है, और देखना ये है बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि वो काम क्या है ये सोचना है। तो और वो काम ये है कि भाई अगर मैं इसको मार देता हूँ तो इस बिशप को मार देना है, क्योंकि ये मुझे चेक दे सकते हैं, और अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं इनके क्वीन को मार दूंगा। मेरे पास सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है इस समय। उसके बाद मैं आगे का कोई मूव चल सकता हूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इन्होंने अभी तक मुझे फंसा के रखा हुआ है, देखिए। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगी। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ दोस्तों, चेक दे देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगी। देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब सबसे पहले मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो मैं एक काम कर सकता हूं, और इनके इस अगर नहीं, मुझे एक काम करना है कि मैं अपने किंग को इस पोजीशन पर रख लेता हूं, और इनके रूक को नहीं मारूंगा। उसके बाद मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूं। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इसको चेक देता हूं तो ये आराम से, तो अब देखिए मैच में मैंने गलती तो कर दी है, क्योंकि अब मैं इसको चेक दूंगा तो मेरा क्वीन किंग चला जाएगा। तो अब जीतना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई गलती तो मैंने की है, और अब इस मैच का परिणाम तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मुझे ये सोचना है अब कौन सा मूव मैं चलूं। फिर एक चेक दे देता हूं दोस्तों, और फिर एक चेक दे देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी गलती की है। तो फिर एक चेक दे देता हूं। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक, और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को बचाना है इस पोजीशन पे अपना। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेगी। मुझे चेक दे सकती हैं, देखिए इस समय सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, ये चेक दे सकती हैं। तो इन्होंने चेक नहीं दिया है, तो इस पॉन को मार देना है दोस्तों। बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं यहाँ पर बच जाऊँगा। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, और ये मुझे चेक देने वाली हैं, तो मैं इस पोजीशन पर अपने रूक को रख देता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं उसको बच जाऊँगा। और देखना है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुश्किल है, जीतना तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन लास्ट तक खेलते ही रहना एक चेस प्लेयर का। तो अब ये मैच तो देखिए जीत ही जाएंगे आसानी से, क्योंकि जैसे ही ये अपने क्वीन को जिंदा करेंगे मुझे इसे मारना ही पड़ेगा। तो मैं मार भी नहीं पाऊंगा। तो अब देखिए मैच तो हारना तय है। बहुत ही अच्छा इन्होंने खेला, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतना कम। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए लास्ट तक चेस प्लेयर को खेलते रहना है, जब तक कि गेम का अंत ना हो जाए। तो ज़रूर इस मैच में कहीं ना कहीं कोई गलती तो हुई है, क्योंकि बिना गलती के चेस हारना बहुत ही मुश्किल है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये मैच कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। देखिए तो इन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लेकिन गलती ये हुई है कि इनके जो पॉन आगे आए थे उनको मारना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि मैंने इनको नहीं मारा।
तो इन्होंने मुझे एक चेक दिया है, चेक मुझे बच जाना है और देखना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच, और इसी के साथ इस गेम का अंत होते हुए आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आओ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।